चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए क्रिकेट की सालमियत की कुर्बानी दी गई। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की मुकम्मल बेइज्जती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की भारत की हठधर्मी पर फट पड़ा, कई पोल खोल दिए। अखबार का कहना है कि भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। ये खेल नहीं, खेल से खिलवाड़ है। जब पाकिस्तान को इवेंट की मेजबानी दी गई तब तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने थे। अब भारत के लिए टूर्नामेंट को दोबारा तरतीब दिया गया है। भारत की वजह से 5 मार्च तक किसी टीम को नहीं पता होगा कि फाइनल कहां खेलना है। इवेंट में शिरकत करने वाली 7 टीमें नहीं जानती कि नॉकआउट मैच कहां खेलेगी। सिर्फ भारत को मुकम्मल यकीन के साथ सेमीफाइनल और फाइनल के लिए इनके मुमकिना वेन्यूज मालूम हैं। 2019 वर्ल्ड कप, 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को फायदा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा। इजलास में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और कानूनी मामलात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तजा, पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की तरफ से इजलास में सागदार आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल रहा, माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की परवाह नहीं। आज़ाद अदलिया और मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पर पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI समेत हमारे तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए कोई गारंटर नहीं। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पर 99% केसेस गलत बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद मायूसी है। कानून पास किया गया कि इस्लामाबाद में जलसा नहीं होगा। क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? चैलेंज करता हूँ, कोई दिखाए कि किसी PTI कारकुन ने एक गमला भी तोड़ा हो। हर शहरी अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। पार्लियामेंटेरियन पर दहशतगर्दी, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए। हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। PTI के लोग मुज़ाकरात भी करते हैं और गालियां भी देते हैं। उन्हें मुज़ाकरात की आड़ में NRO चाहिए, जो नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। गवर्नर ने बानी PTI की रिहाई को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा, 9 मई सियासी केस हरगिज नहीं। हुकूमत के साथ मुख्तलिफ इशूज का इकरार करते हुए उनका कहना था कि इंटरनेट की वजह से लोगों का कारोबार तबाह हुआ है। ये इंटरनेट बंद करके क्या करना चाहते हैं? PTI के इस्लामाबाद की तरफ मार्च में हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि अगर हुकूमत और रियासत चाहती उनको अटक पुल क्रॉस नहीं करने देना तो कोई भी नहीं आ सकता था। जेलें आबाद, गरीब बर्बाद। मुज़ाकरात की बेल चढ़ती नजर नहीं आ रही। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से कौम में एक नई रोशनी पैदा होगी। मुज़ाकरात को मजाक की रात ना बनाया जाए। चाहते हैं कि मुज़ाकरात से जेलों के दरवाजे खुलें और जुडिशल कमीशन बने। आज भी कहता हूँ, सियासी कैदियों को मुआफ़ी दी जाए। हुकूमतें मुआफ़ी देती हैं। हुकूमत इस वक्त आलमी दबाव का शिकार है। ये ना हो मैशत मजीद बैठ जाए। हुकूमत के साथ अवाम नहीं, आइंदा हफ्तों में अहम फैसले करना होंगे। मुझ पर इतने केसेस बनाए गए कि मैं भी उकता चुका हूँ। पंजाब हुकूमत के लिए नई मुश्किल। फ्लोर मिल्स महकमा खुराक पंजाब से सरकारी गंदम की खरीदारी से गुरेजा। सरकारी गंदम की कीमत 2800 और 2900 रुपए फी मन मुकर्रर। फ्लोर मिल्स के पास 12 लाख टन से ज्यादा गंदम मौजूद। फ्लोर मिल्स ओपन मार्केट से 2750 रुपए फी मन गंदम की खरीदारी में मसरूफ। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट में जजेस की हालिया असामियों की तफसीलात जारी कर दी। नामजदगी के लिए फॉर्म भी जारी। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की सबसे ज्यादा 12 असामियां खाली। लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 जजेस की असामियां खाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजेस की असामियां खाली हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। दौरान समाअत उमर अयूब ने कहा, बहुत से केसेस हैं, हर जगह पहुंचना मुश्किल होता है। मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर भी हूं, वहां पर भी जाना होता है। पहले भी इस अदालत ने जमानत दी और फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। 1 महीने का टाइम दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हम आपको टाइम देते हैं, आप वहां अदालतों में पेश हो जाएं। असद कैसर, शहराम तराकई, शहरयार आफरीदी समेत दीगर की भी हिफाजती जमानत में 21 जनवरी तक के लिए तौसी। अदालत ने असद कैसर को भी 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। लापता अफराद के मामले पर कमीशन काम करता है, न करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। क्या फायदा है इस कमीशन का, इसे बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता शहरी मुद्दस्सिर हुसैन की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर कमीशन काम करता तो दरख्वास्त गुजार खातून अदालत क्यों आती। अदालत ने लापता शहरी बारे DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका अफसर को भी रिपोर्ट्स के साथ भेजने की हिदायत। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आपको खुली छूट नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुनक्किद न कराने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से 10 दिसंबर को इजलास हुआ। अभी तक इस पर मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसको भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा कि हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई। टाइम थोड़ा ज्यादा करें, इस पर थोड़ा वक्त लगेगा। अदालत ने 16 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी।